नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा के मार्गदर्शन में आज मनपा पर भाजपा ने मोर्चा निकाला था और मनपा आयुक्त पे दबाव डालने की कोशिश की थी कि यहाँ पे 650 कर्मचारियों को जो कि टेंडर सिक्योरिटी के लिए दिया गया था उन्हें तुरंत लिया जाए, मानधन बेस पे लेके लिया जाए और स्थानिक पुत्रों को यहाँ पे मौका दिया जाए। पूरी तरीके से दबाव डालने के बावजूद मनपा आयुक्त ने कानूनन उंगली रखते हुए बताया और किसी भी दबाव में वो नहीं आए और भाजपा के इस आंदोलन को उन्होंने सिरे से खारिज किया। वहीं पर नरेंद्र मेहता ने ये कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मनपा आयुक्त इस संदर्भ में कुछ अच्छा फैसला लेंगे जनहित में। इस संदर्भ में काफ़ी कोशिश की गई, उन्हें मनाया गया, काफ़ी बोला गया, लेकिन किसी भी तरीके से दबाव में नहीं। यहाँ तक कि नरेंद्र मेहता ने उन्हें चेतावनी दी थी कि मनपा अगर ये कार्रवाई नहीं करती है तो मीरा भाईंदर के तमाम गार्डनों को ताला लगा देंगे। वहीं पर उसी समय पर मनपा आयुक्त संजय काटकर ने स्पष्ट तौर से कहा कि सारी जिम्मेदारी, अगर सिक्योरिटी भी निकाल दी गई है तो सारी देखरेख की जिम्मेदारी मनपा प्रशासन की है, हमारी है, वो जो कि हम स्वीकार करते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का कानून अगर हाथ में लेता है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा। इस तरीके की बात मनपा आयुक्त ने भाजपा के विधायक एवं तमाम पदाधिकारी, नगर सेवकों को खुले तौर पे की है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का क्या है कहना। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जिला अध्यक्ष, नगर सेवक इनके साथ मिलके एक आंदोलन पुकारा था। विषय इतना ही था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हमारे यहाँ पे 600 लोग, मतलब 600 कर्मचारी भूमिपुत्र ये सिक्योरिटी सेवा पिछले 10 साल से दे रहे थे और ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से दे रहे थे। अचानक उन्हें कहा कि 1 अक्टूबर से काम पे नहीं आना। सब लोग राह देख रहे थे कि दिवाली आएगी, घर को कलर करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, खुश रहेंगे, बोनस मिलेगा। वो नहीं होके हमारे कर्मचारी को तोहफा मिला तो नौकरी से निकाल दिया। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई हिसाब का सेटलमेंट नहीं। कायदा ये बोलता है कि नियम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉय महानगर पालिका के, तो उनका सेटलमेंट किया बगैर किसी भी तरह से इस तरह से निकाल नहीं सकते। दूसरी बात ये कि 10-10 साल से ये लोग काम कर रहे हैं इस उम्मीद से कि महापालिका आज नहीं तो कल इनको परमानेंट करेंगे। हम परमानेंट का विषय को साइड में रखते हैं, लेकिन इस तरह से अचानक निकालना उनके ऊपर अन्याय है। दूसरी बात, निकालते समय पर्याय व्यवस्था नहीं। ये सिक्योरिटी कहाँ काम करते थे? तो तालाब में, शमशान भूमि, दफन भूमि, स्कूल में, गार्डन, मार्केट, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, महापालिका के वास्तु, पानी की टाकी, अन्य जगहों पे आज सभी जगह लावारिस पड़ी है। कल अगर ऐसा किसी दुश्मन ने किया कि किसी पानी की टाकी में जाके कुछ कर दिया तो उसके अंदर कुछ अगर दूषित पानी हुआ तो हजारों की संख्या में जान जाएगी, बीमार होंगे। उसका जवाबदार कौन? तालाब में एक आधा व्यक्ति डूब गया तो उसकी जवाबदार कौन? गार्डन, प्लेग्राउंड, मार्केट, हॉस्पिटल खुलते नहीं है, यहाँ पे सामान चोरी होगी, तोड़फोड़ होगा तो इसका जवाबदार कौन? तो पर्याय व्यवस्था किए बगैर अचानक इनको निकालना ये अन्याय है। पर्याय व्यवस्था इन्हें क्या करनी है उसके लिए भी हमारा विरोध है कि हमारे भूमिपुत्र को नौकरी मिलनी चाहिए जिन्होंने 10-10, 15-15 साल इस महापालिका की सेवा की। अब ये हम कह रहे हैं कि हम दूसरी एजेंसी का लेंगे, उस एजेंसी का पगार जो इस एजेंसी से ज़्यादा है। तो हमें कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि इनको डायरेक्टली आप मानधन पर नियुक्त करें और हमारा प्रस्ताव शासन को भेजें कि इसको मान्यता दे, अन्यथा ना इलाज हमें यह आंदोलन जारी रखना होगा। और फिर भी कमिश्नर महोदय अगर नहीं मानेंगे तो हमने उनसे ये भी कहा कि उस ठेकेदार पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जिसने रातों रात कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट कल अगर शिक्षिका का भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो बोले हम कल से नहीं जाएंगे तो फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हॉस्पिटल में नर्सेज भी है, अगर वो कल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे तो हॉस्पिटल में पेशेंट का उपचार कौन करेगा? ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक वार्डन है, अगर वो भी कल एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट तो ट्रैफिक कौन संभालेगा? ये सिंघम पिक्चर जैसी स्टोरी हो जाएगी कि सभी पुलिस ने एक साथ रिजाइन दिया तो शहर लावारिस हो गया। उसी तरह से नगर पालिका की व्यवस्था लावारिस हो जाएगी। पानी छोड़ने वाला कोई नहीं होगा, पेशेंट को देखने वाला कोई नहीं होगा अगर इस तरह की प्रथा पड़ी तो। इसलिए हमारा विनय निवेदन है कि इनको ताबड़तोड़ मानधन पे लिया जाए और गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजे, इनकी नौकरी सुरक्षित हो। दीपावली है, शहर हमारा अभिमानी शहर है, ये कुछ देने वाला शहर है, इनके ऊपर अन्याय ना हो। ये आज भूमिका लेके हम नगर पालिका में आए थे। मेहता जी, एक मिनट, सत्ताधारियों का सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन। देखिए, सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये महानगर पालिका के प्रशासन ने जो निर्णय लिया है तड़का फड़की में, इसका हम विरोध कर रहे हैं।
क्या उन्हें मुख्यमंत्री महोदय ने या सरकार ने कहा कि इनको आज के आज निकाल दो? तो नहीं, ये महापालिका ने हो सकता है ठेकेदार की मिली भगत से इन्होंने किया हो, ये व्यक्तिगत प्रशासन ने निर्णय लिया हुआ है, कोई सरकार ने आज तक नहीं बोला। अगर सरकार ने बोला सभी को फिर निकालने बोलते, खाली इनको ही क्यों? आयुक्तों ने घुमा फिरा के जवाब दिया तो हमने उनको चेतावनी दी है, अगर ये रहा तो फिर कल से किसी सिक्योरिटी को काम कर गार्डन प्लेग्राउंड सबको ताला मारेंगे, फिर इसकी व्यवस्था। दूसरी बात, या तो जवाबदारी ले, कल कोई हादसा हो गया, क्योंकि आप भी देखते होंगे जो अनजान रोड रहते, खाली रोड रहते, वहाँ पे कपल बैठती, गाड़ी में क्या चलता है, बाइक भी आपको अच्छी तरह पता है। किसी ऐसे वास्तु में अगर कोई घटना घट गई तो फिर उसका जवाबदार कौन होगा? और उस दिन बहुत घिनौना आरोप इस शहर पे लगेगा, इसलिए उससे बचने के लिए ताबड़तोड़ इन्हें मानदंड पे लिया जाए। आयुक्त महोदय ने भले ही कायदे का कहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि इसमें से कोई ना कोई वो रास्ता निकालेंगे, और नहीं निकालेंगे तो फिर हम बाकी एजेंसियों को भी आंदोलन करने लगाएंगे, उनका भी विड्रॉ करेंगे, फिर हम भी देखते शहर के आपने कोई अल्टीमेटम दिया है यहाँ पर मनपा आयुक्त के कितने दिनों में ये ठीक होना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई टाइम का नहीं, लेकिन ये 2-3 दिन में डिसीजन नहीं आया तो हम दूसरे स्टेप की ओर जाएंगे। आपने एक और चेतावनी दी कमिश्नर को कि आप सुरक्षा बढ़ाए, अन्यथा आपकी जो सुरक्षा है उनको हमारी सुरक्षा भारी पड़ेगी, कायदा कानून व्यवस्था फिर आपको देखना पड़ेगा। वाले जो आए हैं भूमिपुत्र को साइड में, बाहर के जो लोग आए वो इनसे भी ज्यादा पगार लेते, तो क्या वो हमारे रिश्तेदार है? क्या पैसा महापालिका के नागरिकों का है, उनका प्रशासन का नहीं है कि किसी को ज्यादा पगार पे ले, कम पगार वाले काटे? और अगर नहीं किया तो फिर हम उनको भी काम करने नहीं देंगे। इस शहर में जो बाहर से आते उनको भी हम रोकेंगे, कुछ चीजें लोकतांत्रिक पद्धति से हम करेंगे, और हमारा विश्वास है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा। भूमिपुत्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किमान वेतन आयोग, किमान वेतन के लिए क्यों आंदोलन नहीं किया गया? देखिए, इसके पहले ऐसा है कि महापालिका में पिछले कई वर्षों से किमान वेतन को ध्यान में रख के ही टेंडर निकालते, और किमान वेतन से ही पैसा दिया जाता है। अगर एक आध दूसरे कर्मचारी के साथ अन्याय होता है तो हमसे संपर्क करें, हम उसे किमान वेतन ही दिलाएंगे, और महापालिका नियम से किमान वेतन ही देती आ रही है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या कहा, भाजपा का ये मोर्चा निकालना, आयुक्त के सामने रिक्वेस्ट करना, अब देखना यह है कि आने वाले समय में आयुक्त किस तरीके से स्थानिक भूमिपुत्र के लोगों को न्याय दिलाते हैं और उनके रोजगार में मदद करते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।